नजीब भाई फंड जमा करते, ये सब झूठ है। झूठ पे झूठ, इतना झूठ बोलने का हाथ हो जाते हैं। लोगों को बोल रहा मैं तो कम से कम ईमान तो रखो दिल के अंदर। नजीबुल्लाह कहाँ से आ गया बीच में? कोई आता कब्रिस्तान का बोलता था, कोई आता मार्केट का बोलता, कोई वो न्यूज लगा के बोलता है कि भाई यहाँ पानी भरता आ रहा है, आगे देखो कब्रिस्तान कितना ऊंचाई पे। मार्केट के अंदर शायद आज तक अगर वो नहीं रहते तो मेरे को लगता था मार्केट भी नहीं रहता। 200-300 गाड़ी वाले फेरी वाले आज पेट भर रहे हैं, उन्हीं की बहुत दौलत है। नजीब भाई अच्छे इंसान है और वो काम करने वाला है, उनका हुनर है। अगर मुमरा में खड़े रहेंगे तो देखो मुमरा का नक्शा बदल देंगे। वो जातिवाद तो कभी हमारे राबड़ी में हुआ ही नहीं है। हमारे नजीमुल्लाह साहब के ये सब मेहरबानी है हमारे। नजीमुल्लाह साहब कुछ पैसा वैसा के कुछ लेते नहीं, उल्टा हम लोग को मदद करते हैं। नजीमुल्लाह जब तक हम लोग को कुछ तकलीफ नहीं। जब से बॉस आए ना एक तकलीफ नहीं है। 13 आदमी है बॉस, वो बॉस की वजह से यहाँ पर हजारों जन की रोजी रोटी चल रही है। ये सब बॉस को बदनाम करने की शादी से। मेरे भाई लोग तुम सही को चुनो और बॉस को ही चुनो, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा तुम्हारा। जैसे हम यहाँ खुशी में है ना, वहाँ तुम खुशी में रहोगी। मुमरा में भी वो आवाम का ही भला चाहेगा। राबड़ी में आके सर्वे करो उनके नाम से। राबड़ी में क्या, इधर पीछे चले जाओ, बापू नगर चले जाओ, कोई भी बंदा बुरा नहीं बोलेगा उनके बारे में, ना ऑन कैमरा ना ऑफ कैमरा। कुछ कटोरे में पैसा जमा नहीं होते। हमको जितेंद्र अवार्ड ने कुछ किया नहीं, मैं मुंह पे नाम लेके बोल रहा हूँ। कोई भी एक शख्स अगर निकलता है ना ये धंधे वाला कि कोई बुरा बोल दे बॉस को, तो आप ये चप्पल निकाल के मेरे मुंह पे मार दें। नजीब भाई की वजह से हमारे को अच्छी तरह से धंधा करने मिलता है। खाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम सेकंड राबड़ी और फर्स्ट राबड़ी का जो कंबाइंड एरिया है, आप देख सकते हैं सामने जनरल कब्रिस्तान है, जिसका वीडियो हाल ही में वायरल हुआ था। लेकिन वो बातें बेबुनियाद थी, उसके बावजूद लोग अपनी मन की बात कहने लगे। इसको समझना है कि क्या है सच्चाई। रात की तन्हाई में एक वीडियो वायरल होता है और वो एकांत के अंदर, और देखना ये है कि जो सच्चाई होती है ना वो इतने लोगों के बीच कही जाती है। तो दर्शकों, एक ऐसा मौजू 1992 में यहाँ पर कभी फेरी वाला सेना बोलकर, जिसके अध्यक्ष दिलीप जयसिंहपुरे, उपाध्यक्ष प्रदीप जंगम और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष असलम कछावा, ये लोगों ने इस मार्केट की स्थापना की थी। लेकिन यहाँ के स्थानिक जितने भी उस वक्त के नगर सेवक थे, उन्होंने इस मार्केट के ऊपर तवज्जो नहीं दी। एक समय आया 10 साल बाद 2002, जहां पर एक ऐसा कैंडिडेट चुन के आया जिसका नाम नजीमुल्लाह है, और उसने यहाँ समर्थकों में, और ये जितने भी आप फेरी वाले देख रहे हैं, इनकी परेशानी का एक मसीहा बनकर इनके बीच खड़ा हुआ। ये हमारी कहीं नहीं है। हम बारी बारी इन लोगों से वो सवाल करेंगे कि मार्केट के मुद्दों को लेकर कि इनको किस तरीके सुविधाएं और किस तरीके से ये परेशान है। सबसे पहले पूछें, क्या नाम है खाला आपका? आपसे अब तक के कितने पैसे इठे गए इस मार्केट के अंदर? लोग पैसा लेते हैं आपसे? नहीं पैसे नहीं। जैसा वीडियो वायरल हुआ है कि लोग यहाँ पर पैसे लेते हैं और पैसे लेकर एक ब्याज की तरीके से चलाते हैं, आपके साथ हुआ है ऐसा? नहीं, मेरे साथ नहीं। कितने साल से आप धंधा कर रहे हैं? अभी 5 साल हुआ। ये पहला पॉइंट है। क्या नाम है आपका? समीना खान जी। कितने वक्त से आप धंधा कर रहे हैं? 35 साल से। 35 साल में आपके पास कितने लोग आए इस सभासद से पैसे लेने के लिए? कोई भी नहीं आया आज तक। और जो ये अफवाह देख रहे हैं या जो वीडियो वायरल हुई है कि यहाँ पर स्थानिक जो यहाँ का नगर सेवक है वो लोगों से पैसे लेता है और यहाँ पर अपनी ताकत बनाकर लोगों को डराता है, धमकाता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये सब झूठ बात है, अफवाह है ये सब। 100% कह रही है आप? हाँ, 100%। कोई दबाव में तो नहीं कह रही है? नहीं नहीं। तो क्या नाम है आपका खाला? अख्तरुन्निसा खान जी। क्या कहेंगी आप इस मुद्दे पे? क्या कहेंगे, हम लोग 25 साल से लगाते गाड़ी, कुछ पैसा वैसा नहीं किसी को देते। जी। हाँ, सब लोग झूठ बोलते। जो हवा उड़ रही है, हाँ, ये आवाज उठ रही, सब झूठ है। मैंने ऐसा सुना है सूत्रों दारू के अनुसार कि यहाँ पर जब नजीब मुल्ला का जब जन्मदिन आता है 20 जनवरी को, तो लोग 8 दिन पहले से उसकी तैयारी करते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये सही है। सही है। हाँ, ठीक है, हमारे करते हैं, सब करते हैं। हाँ। ठीक है, हमारे साथ हमारी मौसी भी है। मौसी, क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मी गवली। जी गवली, कितने से वक्त आप कर रहे हैं? मी 52 वर्ष झाली. आयडिया स्कूल तयार होत असेल तेव्हापासून मी तिथे धंदा करते. आपको टीएमसी आती थी उठाने पहले? ट्रेन से आते थे, मगर अभी नजीमुल्लाह है जब से नहीं आते. नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। क्या को झूठ बोलेगा? हाँ, नहीं, आप झूठ कभी बोल कभी रहे हैं। आते हैं ना नगर टीएमसी, तो नजीमुल्लाह को बुलाते हैं तो फिर निकल जाते हैं वो लोग. क्यों ऐसा? तो साहब बोलता ना उठाने का नहीं. तो नजीमुल्लाह साहब से टीएमसी डरती है कि आप लोग डरते हैं? हम लोग के को नहीं, टीएमसी नजीमुल्लाह को डरते हैं. अच्छा, तो आप लोग अभी टीएमसी से डरते हैं क्या? नहीं. क्यों नहीं डरते? साहब है ना, नजीक साहब है तो क्या को डरेगा? देखना, ये रियल लाइफ है। हाँ, साहब आ रहे है. रात की तंगाई में और वीडियो बना रहे हैं, ऐसे लोगों से सावध रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शादाब साजिद शेख है। जी। आपके ऊपर भी आरोप है कि आप कलेक्शन करते हो पैसों को लेकर? नहीं, ये गलत बात है, झूठ बात है। झूठ बात है सर। हाँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? दर्शकों से ये सब झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है जी। और किसका भी नाम लेकर, और खास करके मेरा नाम लेकर फैलाई जा रही है, जी। तो ये गलत बात है।
ठीक है। हाँ देखो हमारी वहीनी भी कई साल से मार्केट में है। सबसे पहले आपका नाम बताएं। सुजाता सुधाकर कदम जी कितने साल से अभी मार्केट इथे में? माझी सासू होती तेव्हापासून 45 वर्ष झाली तिथे आमचे माझे मिस्टर धंदा तो करतात. अभी क्या कहेंगे आप? आता काय व्यवस्थित आम्ही धंदा करतो. आम्हाला कुणाचा काही तकलीफ नाही आहे, काही कुणाची दमदाटी नाही आहे. आम्ही आमचं व्यवस्थित सर्व करतो. तो अभी आप इस मार्केट को लेकर मुतमईन है क्या मुमरा जाना चाहेंगे? काय उमरा आपण इथे राबडीमध्ये सर्व मार्केट आमचं नजीब आहे. आमचे सर्व व्यवस्थित सर्व आम्हाला धंदा करून देतात. आम्हाला दमदाटी नाही, काहीच नाही. थोड़ा आगे आएंगे कि आप ज्यादा मेहनत करने वाले एक शख्स दिख रहे, क्या नाम है आपका? जावेद। क्या कहेंगे, काय का कारोबार क्या है आपका? मेरा इधर इडली डोसे का धंधा है। जी कितने साल से कर रहे 8 साल से लगा रहा हूँ। हैं? 8 साल से लगा। कुछ तकलीफ नहीं है, जी सब अच्छे से चल रहा है। म्यूनसिपालिटी भी आती है तो हम लोग गाड़ियाँ हटा देते हैं उनके सामने। सब बस बॉस यही बोलते हैं लगाओ और अपने अपने घर पे लेके जाओ गाड़ियाँ, कि यहाँ मार्केट है, अच्छे से रहने दो। मतलब लोगों का अपने भी सब कचरे उठा दो बस। लोगों का भी ख्याल करो, टीएमसी का भी। टीएमसी का ख्याल करो। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो यहाँ पर स्थानिक हैं और साथ ही यहाँ पर ये लोग आज 20 साल से 25 साल से 30 साल से कारोबार कर रहे हैं। कहीं ये राबड़ी का जो मार्केट है सिर्फ राबड़ी तक सीमित नहीं है। यहाँ सिर्फ हाथ उठा दे कि बाहर से कौन कौन धंधा करता है, वो हाथ उठाए जो बाहर से आके धंधा कर रहे। तो ये वो लोग हैं। अभी तो हमने सिर्फ ये 10-12 लोगों को ही इकट्ठा किया, वरना ये मार्केट कम से कम 350 से 400 लोगों का पेट भरता है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे साथ में यहाँ के खजीनदार है जिनकी जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने कितना पैसा अंदर किया और कितना पैसा बाहर किया। हमारे साथ में अफाक अंसारी साहब, क्या कहेंगे अफाक अंसारी साहब राबड़ी के मार्केट को जो ब्लेम लगा है? ये सरासर गलत है। हमारे यहाँ से कोई कलेक्शन होता नहीं है। क्या हमारे साथ में उपाध्यक्ष है अहमद मेमन साहब, क्या कहेंगे अहमद साहब? अस्सलाम वालेकुम। अरे भैया ये जो झूठा है सब अफवाह है, इसमें कुछ है नहीं। क्योंकि 23 साल पहले जब कमेटी बनी थी, नजीमुल्ला साहब ने जब पहला कमेटी हमको बना के दी थी, तो इन्होंने ये नहीं बोला था कि किसी से कलेक्शन करो या किसी से कुछ करो। ये हम लोगों ने कमेटी वालों ने मिलके एक डिसाइड किया था कि भाई थोड़ा पैसा जमा करेंगे तो मार्केट के लेन देन में काम में आएंगे। इसकी वजह जमा करने की वजह के धंधे वालों के काम में आवे, धंधे वालों के काम में आवे। हमने ये पैसा जो है अच्छे कामों के लिए जमा किया है और हमने अच्छे कामों में लगाया है। उस वक्त के हमारे जो सभासद मेरे जो साथ में जो थे वो लोग 8 आदमी थे। अहमद साहब आप मेरा सवाल नहीं समझे। जब 2 रुपए 5 रुपए निकाला जाता है ना, तो उसकी कुछ उल्लेख बताए आप। जैसा कि आप लोगों ने मुझे एक जानकारी दी थी कि यहाँ पर कुछ अन्ना आया करते थे, कुछ यहाँ पर जॉन नामक एक शख्स था जो लोगों को ब्याज पे पैसा देता था। आप लोगों ने सवाल रखा था कि इस्लाम में ब्याज लेना और ब्याज देना दोनों ही हराम है और हम 1000 लेके 1000 देंगे। आप पूरा उल्लेख करें। हाँ, 1000 रुपये लेके 1000 रुपया देने का हमने भी जो पैसा जमा किया था, उसमें से हम जो कमजोर धंधे वाले थे उस टाइम ने हमने वो पैसा बांट भी दिया। 5 था वो, 2005 की 2004 की बात है ये। 2008 के बाद में जब दोनों गठ के बीच में दंगल हो गया तो पैसे का कोई सवाल ही नहीं है। आज की तारीख में कोई किसी से पैसा लेता ही नहीं है। और इसमें कुछ नजीमुल्ला ने ये नहीं हमको बोला था कि भाई पैसा निकाल के हमको दो, या हमने नजीमुल्ला को पैसा दिया नहीं है। लेकिन लोगों ने तो अफवाह उड़ाए कि पैसा जमा करने वाले आप लोग अफवाह उड़ाने के ऑफिस में बांट लेते। अफवाह तो उड़ाने वाले कुछ भी उड़ा सकते। हम मजदूर लोग हैं, हम मेहनत करके कमाते, हम मेहनत करके खाते, ये हमारे लिए बहुत है। हमको हराम है तो हम फिर बोलता हूँ मैं कि हराम आखिर हराम है। बाकी लोग मैं कुछ भी कर लेवे, लेकिन हम किसी को इस तरीके से बदनाम भी नहीं कर सकते और हम किसी को इस तरीके से जबरदस्ती का किसी के ऊपर कदम नहीं लगा सकते। जो बदनाम कर रहे हैं उनको क्या संदेशा देंगे? 2 रुपया किसी ने दिया है तो वो 10 लोग तो आके मेरे को पूछे कि भाई हमने 2 रुपया दिया तो वो पैसे का क्या हुआ। लेकिन वो लोग देना चाहिए, जिन्होंने दिया है उनको पूछने का हक है, बाकी किसी को पूछने का हक नहीं है। बात हक ना हक की नहीं हो रही। जो 2 रुपए 5 रुपए का कलेक्शन हुआ और जो लोगों को आपने 2-2 हजार रुपए लोन के तौर पे दिए थे, वो पैसे वापस आए थे आपको? 57,000 रुपए खाली आए थे, उसमें से सिर्फ 57,000 रुपए वापस आए थे। उन पैसों का क्या हुआ? उन पैसों का क्या है, अब न्याज नजराने करते मापले साहब दरगाह के ऊपर में हमने पावतियां, हमारे पास में पावतियां रखी भी गई है और हमारे रजिस्टर में हर चीज की। जो पैसा आपने जमा किया था कुछ लोन में गए, जो भरे नहीं गए, वो लोगों को उनके न्याज नजराने में कई यहाँ पर गणपति विसर्जन हो या कोई त्योहार हो आपने दिया है। हमने सब में पैसा दिया है, किसी को यहाँ पे मतबौर रखा ही नहीं है, सबको दिया है। रमेश भाई भी थे, रमेश भाई को भी दिया गया है पैसा। और जो दरगाहों के ट्रस्टी है
बच्चे भी जो आते थे, हम लोगों ने उस टाइम में वो चंदा बंद कर दिया था, क्योंकि कोई देता था तो नहीं देता था तो सामने वाले झगड़ा करते थे। इसके लिए हमने वो एक ही साथ में पावतियां बनाने का सिस्टम चालू कर दिया। किस तरीके की पावती? पावती बोले तो अब जो ये जो गणपति का विसर्जन भी होता है, अपना जो दरगाहों का चंदा भी होता है, तो हमको भी तो किसी को दिखाना पड़ता है ना। जैसा कि अभी जो उंगलियां उठ रही है तो हमको दिखाना तो पड़ता है ना। लेकिन उन्हीं लोगों को पूछने का हक है ना कि जिसने कुछ दिया ही नहीं। और उसमें से हम लोग, मैं और करीम वो टाइम के, और अनुल भाई और उमर, ठीक है, बीमार है, अच्छा हुआ असलम अनुल भाई, हम है उमर भाई भी वो टाइम में ट्रस्टी में थे, असलम भाई भी थे। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो टाइम में जिन हम कमेटी के मेंबर थे 8, उसमें से 4 लोग आज इंतकाल फरमा गए। वो मरूम है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। हमारे साथ में राबोडी के राष्ट्रवादी हॉकर्स महासंघ के अध्यक्ष हैं करीम बागवाल है। ये सारी बातों को देखते हुए, सोच विचार करके आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, ये जो 2-2 रुपये का ये जो आवाज़ उठी है, जो नजीब भाई फंड जमा करते, ये जमा करते, ये सब झूठ है। उन्होंने कभी बोला नहीं, उन्होंने कभी बोला नहीं कि पैसा जमा करो, ये करो, वो करो, इसे कभी नहीं बोला उन्होंने। और हम लोगों ने कमेटी वाले ने बच के सोचा भाई 2-2 रुपये अपन जमा करेंगे, अपने पास पैसा जमा होगा। जो अन्ना लोग देते हैं 1000 रुपये, 250 रुपये काट के हम दूसरे को देते हैं। जो अपने धंधे वालों को इतना 250 रुपये काट के देते हैं, तो उनका अपन फायदा करावे। वही पैसे निकाल के अपन ने 1000 करके बांटे और 1000 ही लिए। बैड लगा ऐसा था कि 2008 में दंगल होने की वजह से पैसा बांटे हमने 1 से 2 बार, उसमें पैसा आया नहीं। पैसा आया तो ऐसे वो ना के बराबर आया, तो हम लोगों ने वहीं उसको बंद कर दी। तो वजह भी तो होती ना, आपने जानकारी दी थी कि जो पैसा 57,000 हमारे खाते में आया था और 80,000 रुपये पायल का देना था। जाने जो बचेले तो थोड़ा बहुत उस हिसाब से जो बचेला थोड़ा बहुत तो वही, जैसे कि चंदा देने का था या किसी को चंदे में दिए, कुछ लोगों को बेवा लोगों को दिया, ऐसा बांट के वो पैसे दे दो। अपना तो है ही था नहीं, गरीब लोग का पैसा तो वो भी अपने गरीबी में दिए, दरगाह के चंदे में दिए, ऐसा करके वो पैसा खत्म कर दिया। आज तो अपने पास तो कुछ भी नहीं, उसमें नजीब भाई का कुछ लेन देन भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब उसमें क्या मतलब है? लेकिन जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं ना कि ये सारे पैसे के आज तो सियासी चल रहे, तो लोग दापा उड़ाने के लिए तो खड़े हैं। उनको किसी को तो कुछ भी बोलो, किसी को कुछ भी करो, झूठ पे झूठ, इतना झूठ बोलने का हाथ हो जाते हैं। अरे लोगों को बोल रहा मैं तो कम से कम ईमान तो रखो दिल के अंदर, इतना झूठ क्या बोलने का? जो है तो हम लोग के पास, हम लोग को पूछो। अब नजीमुल्लाह कहाँ से आ गया बीच में? अच्छा, मुझे एक बात समझाइए कि सियासत और इलेक्शन तो मुमरा में हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को इकट्ठा होकर इतनी सफाई देने की वजह क्या है ना? झूठ बोल बोल के हमारे नजीब भाई का नाम खराब कर रहे हैं। इलेक्शन वहाँ कर रहे हैं, यहाँ का क्यों नहीं डर रहे? कोई आता कुछ बोलता, कोई आता कुछ बोलता, कोई आता कब्रिस्तान का बोलता था, कोई आता मार्केट का बोलता। अब कब्रिस्तान का कोई वो न्यूज लगा के बोलता है कि भाई यहाँ पानी भरता। अरे आगे देखो कब्रिस्तान कितना ऊंचाई पे, वहाँ पानी भरने का सवाल ही नहीं आता। 20-25 साल से कब्रिस्तान के चिपके ये लोग धंधा कर रहे हैं। कोई आके बता दे इतने लोगों में कि वहाँ को कोई पानी भरता। कितना झूठ बोलने का, क्या बोलने का, हद हो जाती है यार बोलने की भी, किसी को गिराने के लिए। हमने तो कभी कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोला। कोई सियासत कर रहा, कोई कुछ भी कर रहा है, सब झूठ बोल बोल के लोगों ने परेशान कर दिया। नजीब भाई के साथ में आपका ये 20 से 22 साल सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा सफर है। उन्होंने जितना सपोर्ट किया अपने को इधर मार्केट के अंदर, शायद आज तक अगर वो नहीं रहते तो मेरे को लगता था मार्केट भी नहीं रहता। इतनी दुश्मनों की इतनी अपने की मार्केट उठाने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने को तो मार्केट में ऐसा बसाया कि जैसे घर के जैसा। आदू का सब हम लोग 200-300 गाड़ी वाले फेरी वाले आज पेट भर रहे हैं, उन्हीं की बहुत दौलत है। आज का को हम लोग उनको बोलेंगे? आज हम किसको बुला बोलते ना बारा बोलते। नागर वहाँ इलेक्शन में खड़े तो मैं तो करता हूँ तो वही चुन के आवे। ऐसे ही नगर सेवक चाहिए और ऐसे आमदारी चाहिए और हक है उनको चुनने का। और अपने को राबड़ी में अगर 4-4 साल से कितना 20 साल से 4 सीट चुन के आ रही है। अरे लोग इतने पागल है कि उनको चुन के क्यों दे रहे? अगर वो काम नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो फिर लोग, अरे इतने लोग बोल रहे कि वो पागल है। अभी ये हमारा सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होने के बाद हमारी न्यूज, लोग बोलेंगे कई करीम बाग वाले और ये तमाम जो यहाँ पर सभासद इकट्ठे हुए लोग बोलेंगे इनको धमकाया गया, ये नजीमुल्लाह से डर के ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसके लिए क्या? नजीमुल्लाह तो आज तक मैंने वहाँ पे इलेक्शन में अभी तक मेरी उनकी मुलाकात नहीं हुई है। वो वहाँ पे मुमरा में, मैं यहाँ पे हूँ। मैंने आज तक गया भी नहीं मिलने को, लेकिन मैं जो सच है वो तो बोलूंगा। मैंने मिलने ही नहीं आते, उनकी मेरी मुलाकात ही नहीं है, तो फिर उनके देने का कहाँ सवाल आता? देखिए, ये राबोडी के डेवलपमेंट पे लोगों ने बहुत सी बात कही है। तो आप पहले पत्रे के घर में रहते थे, हाँ, तो उसके लिए आज आप कहाँ रहते हैं? अरे आज पक्के घर में रह रहे हैं, उन्हीं की बहुत दौलत है। तो लोग तो बोल रहे हैं डेवलपमेंट, विकास हुआ ही नहीं। डेवलपमेंट विकास किसको बोलते हैं? अरे जाके देखो रोड पे कंक्रीट का रोड, गली में जाओ, हमारे कंक्रीट का रोड, हमारे गली में जाके देखो लाइट के उजाले कैसे रहती है, चकाचक आते जाते एकदम उजाला। रात को 12 बजे जाओ, 1 बजे, क्या विकास क्या? और क्या बोलने का? उनको इतना काम किया है तो लोग ऐसे थोड़े नहीं याद करते। हमको काम किया जब भी तो उनको याद करते ना। हमारे चैनल के माध्यम से आप पूरे हमारे देखने वाले दर्शकों को क्या संदेशा देना चाहेंगे? नजीब भाई अच्छे इंसान है,
और वो काम करने वाले उनका हुनर है। अगर मुमरा में खड़ा रहेंगे तो मुमरा का नक्शा बदल देंगे वो, और उनसे आदमी को तो चुन के आना चाहिए, वैसे आदमी चाहिए आजकल आमदार में। मैं तो बोलूँगा तो वो अगर ये मैसेज अगर मुमरा देता मुमरा वासियों को बोलूँगा ऐसा आदमी चाहिए, ऐसा आदमी को चुन के लाएंगे तो मुमरा का ये बदल देगा, विकास बदल देगा। मतलब विकास छुट्टी पे। विकास आप बदलेंगे अगर नजीम आया जाएंगे तो वहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अध्यक्ष साहब, हमारी टीम थाने दहशत के साथ बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? रेखा गौरी। गौली साहिबा, आप बताएंगे कितने वक्त से आप इस मार्केट में स्थानिक तरीके से धंधा करते हैं? 30 साल से। 30 साल हो गया। आपको क्या सहकारी है यहाँ पर? ये इधर म्यूनसिपालिटी नहीं आती, कुछ बहुत अच्छे है इधर नगर सेवक से वजह से हम लोग धंधा पानी कर रहे हैं, और बहुत 20 साल से अभी तक म्यूनसिपालिटी आई नहीं। आपको ऐसा लगता है कि किसी दबाव में आपको पूछा जा रहा है या बोला जा रहा है? यहाँ के कुछ सुविधाओं के बारे में बताएं। सुविधा बहुत अच्छी है, धंधा पानी भी अच्छे, ग्राहक लोग भी अच्छा है, और ऐसा म्यूनसिपालिटी का तकलीफ नहीं है इधर। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि मार्केट के अंदर स्थानिक जो नगर सेवक है उसका क्या रोल है यहाँ पर? बहुत अच्छे। यहाँ पर कुछ जातिवाद को लेकर कुछ नहीं, जैसे हिंदू मुसलमान है तो हिंदू मुस्लिम का कुछ नहीं, सब मिल के लेते हम लोग, सब मिल के रहते हैं और सब मिल के लेते। और कोई यहाँ पे कस्टमर आते हैं बोले ये टीका लगाए, ये हिंदू है इसलिए यहाँ से माल नहीं लेना चाहिए, हम मुसलमान है मुसलमानों से लेंगे, ऐसा कोई मार्केट में? नहीं, ये कुछ नहीं, सब मिल के लेते हैं। दर्शकों, हमने एक जानकारी देने की कोशिश की है और ना ही कोई भेदभाव है यहाँ पर, लेकिन लोगों ने कहीं पर इलेक्शन हो जाए तो लोग टारगेट कर रहे हैं इस छोटी सी राबड़ी में, जहाँ पर हकीकत आप आए और सर्वे करके देखें कि यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब देखने को मिलती है, जो हर वक्त मैं अपने चैनल में दिखाता हूँ। तो हमारे इस नेटवर्क को देखने के लिए आप कंटिन्यू जुड़े रहें। माझं नाव मयूर प्रमोद कडवे, मी राबोडीमध्ये आज 15 वर्षापासून कपड्याचा धंदा करतोय। मला 15 वर्षापासून माझे नगरसेवक नजीमुल्ला साहेब यांच्यामुळे आम्हाला कोणत्याही प्रकारचा इथं त्रास झालेला नाही आणि कधीच नाही। लोक काही अफवा फिरू दे, पण आम्हाला कधी कोणत्या प्रकारचा कोणता म्युन्सिपाल्टीचा का कोणता पैसे लुटारू वगैरे याचा कधीही त्रास झालेला नाही। उलट प्रत्येक वेळी आम्हाला कधी कोणता त्रास झाला किंवा बाहेरच्यांचा कोणता त्रास झाला तर आम्हाला सपोर्ट करण्यासाठी आमचे नजीमुल्ला साहेब नेहमी हजर राहतात आणि उभे राहतात। त्याच्या पुढे आम्हाला त्यांचा खूप सपोर्ट आहे आणि आम्हाला खूप वेळोवेळी मदत करतात ते। अच्छा, जातिवाद को लेकर और भेदभाव को लेकर, जैसा हिंदू मुस्लिम को लेकर क्या कहेंगे? जातिवाद तो कभी हमारे राबड़ी में हुआ ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं है, हम सब भाई बहन बन के ही रहते हैं। कभी भी हमारे को ऐसा अलग नहीं लगा कि तुम मराठी है कि तुम मुस्लिम है, ऐसा कभी भी नहीं लगा है। इतने साल से हम रह रहे, लेकिन हमारे को ऐसा कभी भी नहीं महसूस भी नहीं हुआ है क्या हम मुस्लिम है क्या मराठी है क्या कोई बोला है क्या, ऐसा कुछ नहीं। उलट हम मिलजुल के और बहुत आनंद से बिजनेस करते कपड़े का इतने साल से। हमारे नजीमुल्ला साहब के ये सब मेहरबानी है हमारे पे। कहीं ऐसा लोग आएंगे कि आप किसी दबाव में आके तो नहीं आप ये दे रहे? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं ऐसे हमारे पर हमारे साहब की मेहरबानी है और कुछ भी नहीं है। और हमारे को उनके वजह से राबड़ी में कभी डर भी नहीं लगा है, क्योंकि वो उनकी साथ हमेशा हमारे साथ रहती है। मौसी, क्या कहेंगे आप? आज जो ये इलेक्शन का दौर चल रहा है और लोग अपनी पॉलिशिंग करने के लिए, किसी के सामने हीरो बनने के लिए राबड़ी से गलत संदेशा पहुंचा रहे हैं बाहर की तरफ। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम तो नहीं लूँगा, आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस मार्केट के अंदर किस तरीके से आप कारोबार कर रहे हैं और कितने साल से कर रहे हैं? मैं 35 साल से यहाँ राबड़ी में कारोबार ये कपड़ों का व्यापार कर रही है, लेकिन मुझे किस बात की तकलीफ नहीं हुई। नजीमुल्ला साहब के वजह से सब अच्छा हुआ है। और उन्होंने कुछ पैसा वैसा कुछ लेते नहीं, उल्टा हम लोग को मदद करते हैं। म्यूनसिपालिटी का गाड़ी बिड़ी नहीं आता है। लोगों का ये आरोप है कि नजीब भाई के लिए यहाँ कटोरे से जमा करते हैं पैसा और सब नजीब भाई ब्याज से पैसा भेजते हैं, ये क्या बात है? ये गलत है, ये गलत है सब। तो आप यहाँ के स्थानिक है? हाँ, स्थानिक है मैं। तो आपका शुभ नाम बताएं। दुर्गा प्रमोद कडवे। और यहाँ पर कुछ ऐसा जातिवाद को लेकर के मुस्लिम महिला आती है तो बोले ये हिंदू है यहाँ से नहीं लेना चाहिए, ऐसा कुछ लगा कभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगेगा, सब एक मिलजुल के रहते हैं। तो दर्शकों, आप देखेंगे ना तो अभी ये हमारी मौसी है, तो ये यहाँ पर धंधा है। तो हमने ऐसा सेटअप यहाँ पर देखने को मिला हम लोगों को कि यहाँ पर आप देखोगे एक हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, उनका धंधा है। आप बाजू में देखेंगे तो एक मुस्लिम है, ये एक दूसरे से चाय लेंगे, पानी लेंगे और एक दूसरे को सहकार्य करेंगे और प्यार से मोहब्बत से रहते हैं। ना जाने वो कौन लोग हैं जो इस
प्यार भरी मोहब्बत की दुकान में जहर की दुकान खोल रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आप सतर्क रहें और हमारे इस नेटवर्क को देखने के लिए आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। मामा क्या नाम है आपका? गफ्फार। कितने साल से आप यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं? 25-26 साल हो गए। 26 साल में आपको अभी तक के म्युनिसिपैलिटी की तरफ से क्या तकलीफ हुई? कुछ भी नहीं। इसकी वजह? कुछ भी नहीं। वजह क्या? नजर मुल्ला जब तक हम लोग को कुछ तकलीफ नहीं। तो आपको इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि नजीब मुल्ला है तो कोई तकलीफ नहीं है? क्या सच बोल रहे हैं आप? सच बोल रहा हूँ। दबाव में बोल रहे हैं? नहीं दबाव में। कोई डर है आपको? डर सकता है? डर है कि अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो मेरे पीछे लग जाएंगे? नहीं, बोलो, सही बोलो। क्योंकि लोगों ने तो ऐसे ही ये फैलाया है कि इसके डर से कोई बोलता नहीं है, आगे आता नहीं। बोलिए ना, बोलिए ना। हम इसका भी डर नहीं है जिंदगी में। मैं कभी किसी आप अगर डर रहे तो बोलिए ना, हम आपके समर्थन में खड़े रहेंगे। हाँ जी, कोई डर नहीं है? कोई डर नहीं। बड़ी शान से कर रहे हैं? बड़ी शान से। किसके मतलब किसके बेस पे कर रहे हैं? दम पे कर रहे हैं? मुल्ला की। पक्का? पक्का 100%। देखिए, लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं हमें। हाँ, देखने दो कैमरा देख के बोलिए। देखने दो ना। क्या नाम है आपका? मोहसिन शेख। मोहसिन सर, आपका काय का कारोबार है? मुर्गी का, चिकन का। तो इससे पहले वो चिकन की तकलीफें होती थी, चिकन लगाने नहीं दिया जाता था, तो आप कैसा लगा लिए चिकन का? जब तक बॉस नहीं थे इधर के नगर से तो बहुत तकलीफ थी। जब से बॉस आए ना, एक तकलीफ नहीं है। और बॉस के लिए हम लोग है ना एकदम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो एकदम सच्चा आदमी है। किसी के दबाव में नहीं, कुछ नहीं। लोगों को कुछ भी बोलने दो, पर बॉस की वजह से पूरी मार्केट है यहाँ पर। कोई गरीब से अमीर से सब कमा रहे इधर, हिंदू मुस्लिम सब एकता से रहते। कोई किसी का डर नहीं, कुछ नहीं। बिंदास औरतें हमारी आती है, यहाँ से लेके कोने तक बाजार में चले जाती है। कोई हुप करके बोलने वाला नहीं है। यहाँ से उनको हर चीज मिलती है। बाहर मार्केट में खरीदारी करने की जरूरत नहीं है उनको। और ये सब कुछ है बॉस के से ही है। बॉस ही है सब कुछ। जरा बताएंगे मोहसिन भाई कि अभी हमने आपका ये न्यूज चला दिए तो लोग बोलेंगे बाद में आपको कि आप पे दबाव आया तो आपने डर से कहा है? मेरे पे कोई दबाव नहीं, कुछ नहीं। और जो सच्चा है वो सच्चा है। हीरा आदमी है बॉस। वो बॉस की वजह से यहाँ पर हजारों जन की रोजी रोटी चल रही है। ये कब्रिस्तान का गेट है, ये दीवार है, इसमें सब हिंदू मुस्लिम सब दुकान लगाते। ऐसा नहीं कि सिर्फ कब्रिस्तान का गेट है तो सिर्फ मुसलमान ही लगाएंगे। बॉस की है मेरे भाई, ये कोने से लेके तो अंदर तक कोने तक हिंदू मुस्लिम सब मिलके रहते हैं इधर। कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं। ये सब बॉस को बदनाम करने की साजिश है और कुछ नहीं। मेरे भाई लोग, तुम सही को चुनो और बॉस को ही चुनो। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा तुम्हारा। जैसे हम यहाँ खुशी में है ना, वहाँ तुम खुशी में रहोगे। यहाँ हमको कोई तकलीफ नहीं है म्यूनसिपालिटी की, एक भी नहीं, कुछ भी नहीं। बॉस की वजह से हम हमारा पेट पाल रहे। जो चीज से हम पेट पाल रहे उसके लिए हम नमक हरामी नहीं करेंगे। बॉस ही है हमारे सब कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने। काफी लोग हैं। देखो मोहसिन भाई, ये तो आपने भी देखा कि हम दूसरों से बात कर रहे थे, आप बोले नहीं मेरी भी बाइट लो, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, इसलिए हम आपके जो दिल की बात है वो बता रहा हूँ मैं आपको। हमारे पीछे किसका दबाव नहीं है। लोग कुछ भी कहने दो, पर वो हीरा आदमी है बॉस। उसको कुछ नहीं। वो सिर्फ बेचारा चाहता है कि हमारी राबड़ी के अवाम, वो अवाम का भला चाहता है और कुछ नहीं चाहता है वो बंदा। वो सिर्फ अवाम का भला चाहता है। मुमरा में भी वो अवाम का ही भला चाहेगा। उसको खुद कोई देता नहीं, कोई लेता नहीं। वो बेचारा सबके बारे में एक जैसा ही सोचता है। आरोप तो बहुत लगे। आरोप लगने दो, खंडन है आरोप, वो झूठ है, इमेज खराब करने के लिए। हमसे पूछो, राबड़ी में आके सर्वे करो उनके नाम से। राबड़ी में क्या, इधर पीछे चले जाओ, बापू नगर चले जाओ, कोई भी बंदा बुरा नहीं बोलेगा उनके बारे में, ना ऑन कैमरा ना ऑफ कैमरा। और जो लोग बोल रहे हैं वो सब झूठ बोल रहे, वो सब एकदम झूठ बोल रहे। जैसे एक अच्छी चीज को बदनाम करते हैं ना, वो है वो। क्योंकि कहते हैं अभी वो उनकी हवा चली रहा मुमरा में, पूरे सब सपोर्ट में उनके मुमरा में, तो इनको कैसे बदनाम करें हम? वो चालू है भाई। हम छोटेपन से देख रहे बॉस को। हम छोटे थे ना, 8-9 साल जब से काम कर रहे। जब बॉस नहीं थे ना तो हम इतनी म्यूनसिपालिटी आती थी इधर, इतनी म्यूनसिपालिटी आती कि कमाने के खाने के वांदे हो जाते थे। आज अल्लाह के करम से हम सुकून से रोजी रोटी कमा रहे। हम अपने जगह पे उनके वजह से कमा रहे हैं। आपका नाम बोले, अगर ये बात झूठ निकली तो लोग भाई यहाँ सामने हूँ मैं। आप बिंदास पूछो मेरे बारे में। कोई आते पूरी राबड़ी आगे पूछे मुझसे बॉस के बारे में। मुझसे क्या पूछे, मेरे पूरी फैमिली से पूछे। हम उनके इससे पेट पे उनके वजह से हम पेट पे खा रहे। हम आपने कभी दिया कि यहाँ पर जो कटोरे में बोले पैसा लेके जमा कटोरे पिटोरे में पैसा जमा नहीं होता भाई। ये गलत फहमी है लोगों की। ये बात बदनाम करने की साजिश है। कुछ कटोरे में पैसा जमा नहीं होता है, ये खाली बदनाम करने की साजिश है। अभी भाई बॉस की पूरी मुमरा में हवा चालू है, तो कैसा बदनाम करने का? कुछ ना कुछ तरीके से बदनाम करने का, यही है बात भाई। बॉस को बदनाम करने की साजिश है ये। क्योंकि मुमरा में पूरी हवा बॉस की है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरी 3 बहन रही थी मुमरा में, बोलती है भाई हमको जितेंद्र अवार्ड ने कुछ किया नहीं। मैं मुंह पे नाम लेके बोल रहा हूँ।
उसने कुछ किया नहीं हमारे लिए। बोले बॉस आए दिलासा दे रहे कि हम कुछ करेंगे मेरी बहन। नहीं, वह तो हमको भी सुनने आया कि 181 करोड़ का उन्होंने लाके दिया है, वहाँ पर निधि लाके दिया है। अरे भाई सब एक लाके दिया, मेरी बहन रही थी, मैं बोल रहा क्या, वो खुद बोल रहे भाई अभी हम भाई को वोट डालेंगे। मैं बोला भाई हम लोग जिसकी वजह से कमाते राबड़ी में, तुम देखो। खैर मेरा सवाल तो राजनीति के मुद्दों को लेके नहीं था, पर हम एक जो हमारे दिल की राबड़ी के बात जो बता स्थानिक रहा हूं। लोगों ने मिलकर बदनामी की साजिश रची, हम उसका पर्दाफाश कर रहे हैं, फैक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये कोने से लेके तो आप वो कोने तक चले जाओ जी। आप ऑन कैमरा ऑफ कैमरा वहाँ के बात कर लो। कोई भी एक शख्स अगर निकलता है ना ये धंधे वाला कि कोई बुरा बोल दे बॉस को, तो आप ये चप्पल निकाल के मेरे मुंह पे मार देना। क्या नाम है सर आपका? मेरा राजेश परशुराम शिंदे नाम है। जी, कितने वक्त से आप यहाँ पर ये कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं? मैं 35-40 साल से कर रहा हूँ। 40 साल में कोई दबाव आपको लेकर? कोई नहीं, मेरे को कोई दबाव। जैसे कि आप कारोबार करें, पहले टीएमसी दिक्कतें देती थी, अगर मटन वाला है तो उसके इसमें पाउडर मार देती थी, फेरी वाला है, हाथ गाड़ी वाला है तो उनकी हाथ गाड़ी उठा के लेके जाती थी। तो आपको अभी भी वही हाल है या कुछ सुधार आया इसमें? सुधार आया अभी। किस तरीके से सुधार आया बताएंगे? म्यूनसिपालिटी आती नहीं है हमको, अभी अच्छी तरह से धंधा करने मिलता है जी। अभी म्यूनसिपालिटी हमारा कुछ सामान वामान लेती नहीं है और हमारे को अच्छी तरह धंधा करने मिलता है और हम कोई बात की हमको तकलीफ नहीं है। तो जैसा कि आज इतने शान से धंधा कर रहे, तो आप खुद गए थे म्यूनसिपलिटी में, जो कोई आपको दिक्कत नहीं है? नहीं ना, हम खुद तो कभी गए नहीं। तो कुछ तो बात होगी ना जो अब इतने शान से कर रहे हो। तो नजीब भाई के वजह से हमारे को अच्छी तरह से धंधा करने मिलता है। तो ये किसी दबाव में तो नहीं बोल रहे? नहीं भाई, मेरे को कौन दबाएगा, मेरे को कोई दबा नहीं सकता है। मैं मेरे मन से बोल रहा हूँ, जो मैंने इधर धंधा किया है इतने साल से कर रहा हूँ, तो उनकी बदौलत ही कर रहा हूँ। इसके लिए मैं किसी के दबाव के नीचे नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे मन से बोल रहा हूँ। एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल किया गया था कि नजीब मुल्ला जो है राबड़ी मार्केट में लोगों से पैसे जमा करता है और ब्याज पे पैसा देता है। ये बात कहीं ना कहीं हुई है 40 सालों में? नहीं नहीं, नजीब मुल्ला लोगों से पैसे लेता था और ब्याज पे देता था? नहीं नहीं, कहीं नहीं, झूठ बात है। क्या नाम है आपका? मुन्ना चिकन शॉप। जी, तो मुन्ना भाई कितने साल से आप यहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं? हम लोग चिकन का धंधा यहाँ पे लगभग 32 साल हो गए। तो पहले आप 32 साल में, जब इससे पहले आप धंधा लगाते थे फुट पे या पायरी पे, तो आपको टीएमसी द्वारा तकलीफ होती थी? बहुत ज्यादा तकलीफ थी जी। हाँ, जब से नजीब मुल्ला साहब आए हैं तो ये सब टीएमसी का बहुत बड़ा आराम हो गया है। हाँ, उसके बाद फिर म्यूनसिपालिटी नहीं आई, नहीं तो हर हफ्ते में 2-3 बार तो हम लोग का गोश्त लेके जाते थे, पाउडर मारते थे, बकरे वाले मुर्गी वाले, और यहाँ तक कि हम लोग के ऊपर 100 से भी ज्यादा केस कर चुके हैं जी। हाँ, इतना केस हुआ है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नजीब भाई से पहले जितने भी यहाँ पर कॉर्पोरेटर आए तो उनकी मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं अपने नजीब भाई का नाम लिया है तो उनकी कारकर्दगी और उनके जो काम करने का तरीका है वो संदेश के तौर पे जाना चाहिए कि जो राबड़ी के अंदर उनके खिलाफ जो यहाँ पर वीडियो बनाया जा रहा है और उनका सब वो गलत है, ऐसा होता नहीं है। तो आप अकेले ही है क्या बोलने के लिए इस बात को कि आप ये गारंटर है कि नजीब भाई राइट आदमी है? नहीं, राइट है, राइट। और जब भी बुलाए ना काम करते अपना, हमारी यूनियन बनाए, सब किए। नहीं तो हम लोग की यूनियन नहीं थी ना उस टाइम पे, तो ऐसा था कि हम लोग सारे मुर्गी वाले परेशान थे। किस बात को लेकर? भाव के ऊपर से। हाँ, कोई अभी समझो 100 रुपए की मुर्गी आ रही है तो 100 में ही बेच रहे, 90 में बेच रहे, यानी माइनस में तक धंधा कर रहे थे। लेकिन फिर यूनियन बनी, 20 रुपए मार्जिन पर भी धंधा होता है, कमा रहे हैं अभी। तो आप संतुष्ट है? हाँ, आप तो संतुष्ट है। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो लोगों ने संदेश और जो अफवाहें उड़ाई हैं कि ये आदमी ने राबड़ी मार्केट से कटोरे के अंदर 2-2 रुपए 10-10 रुपए जमा करके ब्याज पे मार्केट में पैसा दिया और अपनी जेब गर्म किया है? इतना बड़ा आदमी ऐसा काम करेगा क्या? तो ये जो लोग संदेशा दे रहे हैं उसका क्या? नहीं, वो बस बोलने वाले बोलते हैं, ऐसा है ही नहीं। तो आप इस बात का आप निषेध करते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 100% 100%। ये हम लोग सबकी दुआ है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। औशी काय सांगा? हॅलो, सांगा. मी आता 35 वर्ष होऊन गेले इथं धंदा करते, पण मला कोणाचा त्रास नाही, काही नाही. माझ्याकडून म्युन्सिपाल्टी कुणी पैसा घेत नाही. तुमचा मला आशीर्वाद आहे. हा, सगळ्याची कृपा आहे मला. मी इथलीच असल्यावानी आहे, राबडीतलीच. 35 वर्ष होऊन गेले मला. तुमचा आशीर्वाद आहे मला. तुमचं वय किती आहे? माझं 90 वर्ष आहे. लोग पूछेंगे कि मौसी झूठ तो नहीं बोल रहे? झूठ नाही, काय नाही. 90 वर्ष आहेत मला. 90 वर्ष हे 90 वर्ष लागले मला. पैसे काढतात नजीमुल्ला तुमच्याकडे? नाही बाबा, ते सांगा. नाही, माझ्याकडून कुणीच पैसा नाही काढी.
कुणी पैसा नाही काढत, म्युन्सिपाल्टी नाही काढत, कुणीच माझ्याकडून पैसा नाही घेत. माझा त्यांना आशीर्वाद आहे सगळ्याला. हा, मला कुणी बोलत नाही, काही नाही. हम लोग तुमचे आभार मानते। दर्शकों, अब इस बात में हमने जो ये लोगों को इकट्ठा ये हुए और इन्होंने हमें संदेशा दिया कि हम लोग आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से संदेशा देना चाहते हैं, तो हमने कोशिश की कि कुछ हकीकत को आपके सामने रूबरू कराए। और हमने कुछ लोगों को देखा जो रात की तन्हाई में आते हैं, वीडियो बनाते हैं और वायरल करते हैं और लोग उनकी वाहवाही करते हैं। जैसा कहते हैं ना कि सच्चे का बोल बाला, झूठे का मुँह काला। ये वो दौर चल रहा है कि झूठे का बोल बाला, सच्चे का मुँह काला। उस पर एक बात याद आई कि दादाजी कोंडे, उनका जो एक ऐसे फिल्म अभिनेता और एक ऐसे आर्टिस्ट गुजरे, उनका एक शेर याद आ गया, अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। इसी तरीके से हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए दर्शकों आप हमें लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये थी ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट। आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नजीब भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।